नमस्कार। पुरानी पेंशन का मामला बहुत जोरों से चल रहा है। दिल्ली चलो पेंशन महाशंखनाद रैली दिल्ली में 1 अक्टूबर को हुई। उसने केंद्र सरकार की आंखें खोल दी हैं। दोस्तों, कहा गया है कारवां लेकर चलो दोस्तों, कार लोग साथ में खुद ही जुड़ते जाएंगे। दोस्तों, आपको एक साथ होके आगे बढ़ते रहना है, लोग आपका सहयोग करते चले जाएंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है और इस पे कई परिवारों का भविष्य निर्भर करता है। इसे सरकार को मानना ही पड़ेगा। आइए जानते हैं इसके कुछ रोचक तथ्य। सरकार क्यों नहीं बहाल कर रही है ओपीएस? इसका कारण सिर्फ एक ही है, कोई भी नेता, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, जनता की बात नहीं रखना चाहता है। राजनीति सभी कर रहे हैं। कांग्रेस ने 2004 के बाद 2 बार सरकार रही, एनपीएस को सत्ता के दौरान लागू कर दिया और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने समर्थन किया। अब राजनीतिक फायदे के लिए झूठे वादे किए पड़े हैं हम लोगों को किसी के झूठे वादे में नहीं पड़ना है, न किसी की राजनीति में पड़ना है। हमें केंद्र सरकार से सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करनी चाहिए कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करे और नई पेंशन की नीति को वापस ले। जब हर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है तो उसको सरकार को समझना चाहिए। बीजेपी क्यों बहाल की तरफ ध्यान नहीं दे रही है? सभी कर्मचारी तो ओपीएस चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एकता नहीं दिखाते। अगर सरकार मनमानी करे तो सभी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। कांग्रेस को अहंकार था कि हमारी सत्ता को कोई छीन नहीं सकता। जनता ने आईना दिखा दिया। अब बहाल बहाल चिल्ला रहे हैं। अगर बीजेपी के नेता नहीं सुधरे तो उनका भी हाल कांग्रेस से भी खराब होगा। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन को बहाल करें। सभी कर्मचारी के महत्व को सरकार क्यों नहीं समझ रही है? सरकार कोई भी हो, विभाग कोई भी हो, उसको सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही चलाते हैं, तो ओपीएस क्यों बंद हो गई? इसका जवाब सरकारी कर्मचारियों में एकता नहीं है। सरकार को कोई भी ज्ञान हो वो ये आला अधिकारी ही देते हैं। ओपीएस बंद करने का ज्ञान भी यही दिए होंगे। सांसद और विधायक को पेंशन क्यों दी जाती है? क्या इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है? अगर यही पेंशन, पुरानी पेंशन सभी सरकारी कर्मचारियों को दे दी जाएगी तो क्या ये लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी? नहीं, ये सिर्फ राजनीति है। मंत्री और नेताओं के काफिले से लेकर कोई भी मुहिम कौन कामयाब करते हैं? यही सरकारी कर्मचारी ही होते हैं जिनके बदौलत सरकार दोबारा बनती है या गिर जाती है। बीजेपी के बड़े नेताओं को अपनी बातचीत करके ओपीएस बहाल कर देना चाहिए। इनको आपस में बातचीत करनी चाहिए इस मुद्दे पे, क्योंकि जनता का मूड बदल गया तो सरकार बदलने में देर नहीं होगी, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी कई लोगों की रोजी रोटी चलाता है और जब पेट पे लात मारेंगे तो सरकार ऑटोमेटिक ही गिर जाएगी। 2004 के पहले जब हम संघर्ष के समय में थे तो ओपीएस दी गई। अब जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है तब हम ओपीएस नहीं दे पा रहे हैं। इसका जवाब क्या सरकार के पास है? इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके जानकारी दी। साल 2014 के बाद देश की जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन से बढ़कर 2023 में $3.75 ट्रिलियन पर पहुंच गई। वित्त मंत्रालय ने कहा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आईएएस प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट कर दिया, नई पेंशन पुरानी पेंशन से ज्यादा बेहतर है, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कर्मचारियों की राशि का 25% सरकार के पास सुरक्षित है, 15% जिम्मेदार संस्थाएं के पास है। पीएफआरडीए के पास पैसा क्यों है? जिम्मेदार संस्थाओं के पास क्यों पैसा पड़ा हुआ है? ये जिम्मेदार संस्थाएं इसका जवाब दे पाएंगे कि पेंशन एक फिक्स मिलेगी? पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले राज्यों को आरबीआई ने क्या चेतावनी? आरबीआई ने कहा कि ये कदम पीछे खींचने वाला है, जिससे वित्तीय जोखिम की आशंका बढ़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक लेख में कहा कि इसे लागू करने का वित्तीय बोझ मौजूदा पेंशन स्कीम के मुकाबले 4.5 गुना से ज्यादा हो जाएगा। ये आरबीआई, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, ये सब सिर्फ यही राय देते हैं कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। पुरानी पेंशन योजना
कर्मचारी की आखिरी पेंशन का 50% होती थी। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। यही पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। एनपीएस में कर्मचारियों के लिए जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं, कर्मचारियों को अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करना पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत आय प्रदान करती थी, जबकि नई पेंशन योजना बिना गारंटीकृत के बाजार के रिटर्न जोखों पर निर्भर करती है। दोनों के फायदे और नुकसान हैं, इसलिए यह तय और सुनिश्चित करना होगा आपके लिए कौन सी बेहतर है। हम अपने बुढ़ापे को सब शेयर बाजार के हवाले नहीं कर सकते दोस्तों, इसको मानना पड़ेगा सरकार को। पुरानी पेंशन की स्कीम पर सबका रुख क्या है? वित्त आयोग कहता अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। नीति आयोग कहता करदाता पर बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार कह रही है कि बहाली पर कोई विचार नहीं करते। इसी कारण से आज हमारा देश पेंशन के मामले में दुनिया की रैंक में 44 देशों की रैंकिंग में 41वें पायदान पे है, लेकिन इस पे केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी अपना नहीं देती कि हम क्यों 41वें पायदान पे हैं, जब भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गई है। भारत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो देश का पैसा ले जाने वाले भगोड़ों को पकड़ें। जो बड़े लोग हैं उनके रोजगार को सीमित करके छोटे व्यवसायी को सहयोग करें, उनको ऋण दें, कर्ज मुक्त करें, उनके कर्जे को माफ करें, उनके और ऋण भी बिना ब्याज के दें उन्हें, जैसे वो अपना बिजनेस स्थापित कर सकें और अपने घर की रोजी रोटी को चला सकें। दोस्तों, छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे, छोटी छोटी योजनाएं चलानी पड़ेंगी, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी। पुरानी पेंशन बंद करने से अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत होने वाली। ये सिर्फ गरीब जनता के कमर तोड़ने वाला जैसा निर्णय है। दोस्तों, पुरानी पेंशन लोगों के बुढ़ापे की लाठी होती है, उस पर कई लोगों का परिवार डिपेंड करता है, कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। कई किसानों के घर में एक नौकरी वाला है और सारे लोग किसान हैं, सारे लोग बेरोजगार हैं, तभी एक पेंशन पर सभी लोगों का खर्चा चलता है। गरीब आदमी गरीब की बात समझ सकता है, अमीर कभी गरीब की बात नहीं समझ सकता है। दोस्तों, पुरानी पेंशन एक अमृत के समान है और देश को मजबूत करने वाला फैसला है, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, तभी देश मजबूत होगा और भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाएगी। आज हमारा देश अगर 5वें पायदान है भारत की अर्थव्यवस्था में, पुरानी पेंशन देने के बाद हमारी भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे या दूसरे नंबर पे होगी। देश का व्यक्ति भारत की अर्थव्यवस्था के बनाने में बड़ा योगदान देता है, जिसमें कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिस भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में। ये वित्त विभाग, आरबीआई क्या बताएंगे? दोस्त हमारी बात से सहमत हो तो आपका धन्यवाद।